18वीं लोकसभा 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव के क्रम में 73 लोकसभा जौनपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी वर्तमान सांसद माननीय श्याम सिंह यादव जी आपके बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करने का काम करें। इधर हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी जो कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज के साथी माननीय अवधेश चंद भारद्वाज जी, पूर्व कोऑर्डिनेटर भाई बाबा भैया, इधर हमारे सम्मानित साथी भाई जेपी सिंह आए हैं, पप्पू यादव जी भी हमारे साथ इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पूरा भरपूर समय दे रहे हैं। हमारे पूर्व सदस्य जिला पंचायत भाई जयराथ यादव जी हैं, और इधर हमारे विधानसभा, इधर हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई अजय जी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भाई आनंद राव जी हैं, हमारे माननीय सांसद जी की इकलौती बेटी सौम्या एडवोकेट, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और साथ ही साथ इस नुक्कड़ बैठक में बगुड़ा बाजार के कोने कोने से आए हुए समस्त पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं या बहनों, ये चुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि आजादी के इन 76 सालों में जब से देश आजाद हुआ है 1951-52 से लेकर के लगातार आप लोग वोट दे करके इस देश का राजा बनाने का काम कर रहे हैं मित्रों। लेकिन मित्रों, इस चुनाव में हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, हम सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि आज तक आप लोगों ने, भाई जरा बैठ जाओ, ये पानी नहीं बच रहा, बंद कर दो, अभी बंद कर दो बाबू, अभी बंद कर दो। अब तक आप लोगों ने जिन लोगों को अपना बेशकीमती वोट दे करके राजा बनाने का काम किया, क्या वो सभी लोग जो राजा बन करके दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम किए, वो कभी आपके दुख दर्द में आपकी सुधि लेने के लिए आए? नहीं आए। जबकि जब से यह चुनाव हो रहा है, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम पार्टी के लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया कि भाई अगर आप लोग अपना बेशकीमती वोट हमको दोगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। जो आप लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं, हम आपके लिए बेहतर योजनाएं लाने का काम करेंगे और आपका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आप लोग मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी व्यतीत करेंगे। चुनाव में लोगों ने घोषणा पत्र तो जारी करने का काम किया मित्रों, लेकिन हमारे इस देश के गरीबों का बेशकीमती वोट लूट करके जब राजा बन गए तो पूरे 5 साल कभी दिखाई नहीं दिए, बल्कि आपके वोट से राजा बन करके, जिस वोट की बदौलत वो राजा बने, जिस संविधान की बदौलत वो राजा बने, अपने शासन सत्ता के माध्यम से उस संविधान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, उनके तमाम सांसद विधायक बोलते हैं कि अगर हम 400 सीट जीत गए तो भारत का जो संविधान है हम उस संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। मित्रों, जो संविधान को खत्म करने की बात जो पार्टी करती है, वो सबसे बड़ी विरोधी, सबसे बड़ा दुश्मन इस देश के गरीबों का है। क्योंकि इसी संविधान की बदौलत आपको इज्जत सम्मान मिलता है, इसी संविधान की बदौलत आपके बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, इसी संविधान की बदौलत आपके बच्चों को नौकरी में आरक्षण मिलता है, इसी संविधान की बदौलत आपको भी बोलने की आजादी है मित्रों। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय आप सब लोगों को एक एक वोट का मालिक बनाने का काम किया कि आप अपने वोट का प्रयोग करके अपना राजा बनाने का काम करेंगे मित्रों। लंबे अरसे से कांग्रेस की सरकार रही है मित्रों। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों को 5 किलो राशन देकर के बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। भाई आप बताओ, 5 किलो राशन पर हम अपना पेट पालेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे? बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे? नहीं पढ़ा
इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करते हैं कि भाई अगर आपकी नीयत और नीयत दोनों दुरुस्त है, अगर आप इस देश के गरीबों का भला करना चाहते हो तो तुम 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो? इस बबूरा गांव में जितनी जीएस की जमीनें हैं, जितनी गांव समाज की जमीनें हैं, जितनी चारा गाह की जमीनें हैं, उनकी नवैयत चेंज करा करके इस बबूरा गांव के गरीबों को 2-2 एकड़ जमीन पट्टा करने का काम करो। हमारे गरीब खेती करने के हुनरमंद हैं, उस 2 एकड़ जमीन में 20 कुंतल अनाज पैदा करने का काम करेंगे, अपना पेट भी पालेंगे और अपने बेटा और बिटिया को पढ़ाने लिखाने का भी काम करेंगे। लेकिन मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग आपको जमीन देने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है जमीन देने वाले? साहब कांशीराम साहब कहा करते थे कि अगर भाजपा नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये आपका भला नहीं कर सकते। देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा था